पीएम मोदी ने कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की लॉन्च। पीएम ने कहा, भारत में आज जागरूकता और संसाधन की कमी नहीं, देश के करोड़ों लोग बहादुरी से कोरोना से लड़ रहे। राजस्थान की सियासत में राज्यपाल और गहलोत सरकार में टकराव जारी। राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। गहलोत ने की थी पीएम मोदी से राज्यपाल की शिकायत। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने से पहले गहलोत सरकार को दिए 21 दिनों का नोटिस। सोशल डिस्टेंसिंग और विश्वास मत के शर्तों के साथ पालन करने का दिया निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बदलती परिस्थितियां भारतीय इकोनॉमी के पक्ष में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को विकास के लिए निभानी होगी भूमिका। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आई विसरा रिपोर्ट। जहर की पुष्टि नहीं। 14 जून को मुंबई में अपने अपार्टमेंट में सुशांत सिंह ने लगाई थी फांसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की 3 नए लैब्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वायरस के खिलाफ बेहद तेजी से लड़ रहे हैं। आज जिस हाईटेक लैब्स का उद्घाटन हुआ है, उससे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधि के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहां देश के लाखों युवा अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। ऐसे में देश की मौजूदा टेस्ट कैपेसिटी में 10,000 का इजाफा हो जाएगा। राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर जारी है। इसी बीच राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। स्पीकर सीपी जोशी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वे अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और उनकी याचिका निष्प्रभावी हो गई है, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका वापस लेने की बात को स्वीकार कर लिया। सीकर के दातारामगढ़ में चोरों ने एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। चोरों ने शटर तोड़कर अंदर रखी मशीन को तोड़ने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया, तो वहीं इस दौरान चोरों ने एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। सुबह सूचना मिली कि कुली गांव में बस स्टैंड पर हिटाची कंपनी का एटीएम लगा हुआ है, जिसमें कुछ बदमाशों ने रात को शटर उखाड़कर अंदर एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। बाकी एटीएम में थोड़ी स्कैन वगैरह को तोड़ी, बाकी एटीएम को पैसे नहीं जा पाए। एटीएम 1.5 लाख रुपए शाम को 4-5 बजे रखे थे, जिसमें फिर बुधवार को माफ काम करता है। इसने बताया कि 14,09,400 रुपये हैं सुरक्षित हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम कस्बे में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहां देरासरिया कॉलोनी में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद संपर्क में आए मोहल्ले के लोगों की जांच के बाद सैंपल लिए गए, जिसके बाद सभी मरीजों को कोविड सेंटर भेजा गया। पाली के सुमेरपुर में नगरपालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने शहर के मुख्य बाजार समेत स्टेशन रोड तक विशेष अभियान चलाया और दुकानों के बाहर रखी लॉरियों समेत अन्य सामान जब्त किया। प्रशासन की इस कार्रवाई ने दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदार फटाफट दुकानों के बाहर रखे सामान समेटने लगे। के आदेशानुसार हम पिछले 2 दिनों से प्रचार करवाया हमने व्यापक रूप से। तो भाई आप जिन भी व्यापारियों द्वारा फुटपाथ पर अपना सामान डालकर अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया गया परमानेंटली, उनको पूर्व में मेरे द्वारा हिदायत भी दी गई, सामान भी जब्त किया, परंतु उन्होंने सामान हटाया नहीं। तो आज तक हमने रिक्शा घुमाया, अनाउंस करवा दिया, उसके बावजूद इन लोगों ने सामान हटाया नहीं। फिर यूँ साहब के आदेश की पालना में हमारी टीम और पुलिस के साथ में हमने बैर चौक से चालू करा। जिन व्यापारियों द्वारा फुटपाथ पर आवागमन में
सामान डाल के बाधा उत्पन्न करी है, उन लोगों का सामान हमने जब्त किया, मौके पर उनकी पेनल्टी बनाई और उनको पाबंद किया कि भविष्य में आप पुनः उस उक्त कृत्य ना करें और उक्त कार्रवाई यूँ साहब के निर्देशानुसार आगामी दिनों में चालू रहेगी। तो सभी व्यापारियों से निवेदन किया जाता है कि आप फुटपाथ पर अपना सामान रखा है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दें। झुंझुनू के मंडावा में पानी की जर्जर टंकी हादसे को न्योता दे रही है। यहां विभाग परिसर में ही बनी मुख्य पेयजल सप्लाई की टंकी की जर्जर हालत में खड़ी हुई है। हालात ये हैं कि इससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जलदाय विभाग के परिसर में बनी ये टंकी करीब 50 साल से अधिक समय पुरानी है। परिसर में बनी टंकी के पास ही पंप हाउस भी बना हुआ है। दिन में कई बार कर्मचारियों को पंप चलाने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में हादसा होने का डर बना रहता है। तो 81-82 का बना हुआ है और ये बहुत पुराना हो चुका है और इसकी ये वाटर वर्क्स परिसर में भी बनी हुई है टंकी, जहाँ हम सब लोग इसे बैठते भी हैं। यहाँ पंप हाउस भी हमारा नज़दीक है और पंप भी यहाँ से ही चलते हैं और इसकी सीढ़ियाँ भी गिर चुकी है कि कभी छज्जा टूट जाता है तो कभी इसकी सीढ़ियाँ गिरती रहती है और इसके ऊपर चढ़ने का भी कोई साधन नहीं है और इसका जो सफाई है और आशा उठ के वाल के जरिए करते हैं। हम जो करते हैं वो वाल के जरिए करते हैं। अनुभव मंडावा के जलदाय विभाग परिसर में वार्ड नंबर 6 मुकनगढ़ रोड में एसआर बनी हुई है जो लगभग 40-50 वर्ष पुरानी है, जिसका पिलर सीढ़ियाँ सब गेट वगैरह सब टूटी हुई है। इसमें कभी भी हादसा हो सकता है। मेरे से पहले वाले जैन साहब ने कुछ अधिकारियों को अवगत करवाया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह 2 दिन के दौरे पर झुंझुनू में हैं। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में आत्महत्या किए जाने की खबरें गलत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था और सोच के कारण कोई भी आत्महत्या नहीं हुई। इस मौके पर राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने विकास दुबे एनकाउंटर के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। विकास दुबे एनकाउंटर पर सवाल उठाना सही नहीं है। सरकार के कारण, सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण, सरकार की किसी कमजोरी के कारण कोई भी व्यक्ति आत्महत्या उत्तर प्रदेश में कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं। अनेक कहानियां, अब आदमी डिप्रेशन में स्वयं चला गया, अब उसके कमरे में कौन क्या देख रहा है इसका उत्तर देना तो बड़ा कठिन हो गया। लेकिन हमारी राजनीति के कारण, हमारी व्यवस्था के कारण, हमारे सोच के कारण, हमारी संवेदनशीलता के कारण कोई आत्महत्या नहीं कर रहा। देखिए, अनेक चीजें ऐसी होती हैं जहां व्यक्ति की स्थिति एक अलग तरह की बनती है। हमारे यहाँ दुर्दांत खुला घूम नहीं सकता। कानून का उल्लंघन करने वाला कानून के शिकंजे में खड़ा होगा ही, लेकिन कहीं कोई उदाहरण किसी तरीके का लेकर के कोई बात कही जाए तो उसका उत्तर देना तो बड़ा कठिन होगा। लेकिन मैं इतना विश्वास पूर्वक कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का सहयोगी मंत्री होने के नाते कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, शांति व्यवस्था कायम है। हर तरह पर, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर एक में स्थिरता और प्रगति लाई है। दौसा में लालसोट के डीडवाना गांव की दर्जनों महिलाओं ने अवरुद्ध रास्ते को लेकर जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि गांव के वार्ड नंबर 9 के रास्ते में बारिश का पानी भरा रहता है, जिससे कि ढाणी में रह रहे सैकड़ों लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और उस पानी में मच्छरों के पनपने से लोग बड़ी मात्रा में बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से इस मामले में कई बार गुहार लगा चुके, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। हमारे घरों में पानी भरा है बहुत सारा, सारे नालियों का पानी हमारे घरों के अंदर आता है, बच्चा निकलता है, आते हैं जाते हैं, सारे बहुत परेशानी है, बीमारी इस तरह की चल रही है। तो हमारी बहुत परेशानी, सरपंच सेक्रेटरी सबने हाथ जोड़ दिया, कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है और हम सबके पास जा चुके हैं। हमारी नाला निकलना चाहिए। मथुरा में विकास नगर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पहले दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, फिर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिनसे 2 गोली लगने से घायल हुए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
यूपी के संभल में मासूम का अपहरण करने का मामला सामने आया है। दरअसल धनारी थाना क्षेत्र के कनुआ नगला गांव के ही एक शख्स सोते हुए मासूम को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से मासूम को छुड़वाया गया। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। नाम कनुआ नगला जो धनारी थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे एक व्यक्ति राजेंद्र नाम का था जो ओमकार के घर में 2 वर्ष के सोते हुए बच्चे को रात में उठा ले गया और उसके बाद ले जाके खेत में उसकी हत्या करना चाहता था। इसी में जाग हो गई। पुलिस को लोगों ने सूचना दी और ग्रामीणों ने भी घेराबंदी की। सभी ने मिल करके इसको पकड़ा और ये अपराधी जो राजेंद्र है ये पकड़ा गया और बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। मतलब उसके साथ कोई घटना नहीं होने पाई, जबकि ये तैयारी में था उसकी किसी तरीके से हत्या कर देना, क्योंकि इसका पूर्व में ही 2 साल पहले ही आपसी विवाद चल रहा था उस परिवार से और इसमें था कि इसको प्लानिंग करके अपहरण का रूप दे करके इसको हत्या कर देगा। लेकिन सकुशल बच्चे को बरामद किया गया है और इसको परिवार के हवाले किया गया है। इसमें मुकदमा लिख करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है। उत्तराखंड के टेहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए चारों धामों की मिट्टी और गंगाजल अयोध्या के लिए रवाना कर दिया है। इसके साथ ही टेहरी के प्रसिद्ध मंदिरों और देवप्रयाग संगम की मिट्टी भेजी गई, जिसे 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन में इस्तेमाल किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के कपासन उपखंड क्षेत्र में जुबिलेंट फैक्ट्री पर क्षेत्रवासियों ने रोजगार न देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनकी जमीनें ले ली गई, उनसे रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते उनको नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही अन्य राज्यों से श्रमिक मंगाकर उनको रोजगार दिया जा रहा है। जो स्थानीय श्रमिक हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। एक 186 बीघा राजस्थान सरकार ने बंदर बांट करके गौ चन्नोट जमीन को जो कारुंडा फलवा और धनोरा की है उसको वंडर सीमेंट के नाम पे करके औद्योगिक कर दी उन्होंने, जिसको माइंस कहते हैं। माइंस के नाम से अलॉटमेंट हो गई है और कल माइंस के अधिकारी, वंडर सीमेंट के अधिकारी और हमारे एसडीएम और डिप्टी साहब नए जाब्ता आकर के किसानों को डरा धमका करके माइनिंग प्रारंभ करना चाह रहे थे, ओपन करना चाह रहे थे। लगभग 500 से 700 काश्तकार वहाँ इकट्ठे थे। मुझे फ़ोन आया, मैं तत्काल वहाँ पहुँचा और मैंने हमारे उच्च अधिकारी थे, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, तहसीलदार साहब, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये ज़मीन किसकी है। तो उन्होंने खुद ने कहा कि ये गौचर नोट है और इस गौचर नोट के बदले उन्होंने बड़ी सालरी के पास जो अपना बांसी और बोइडा है वहाँ गौचर नोट अलॉटमेंट की है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भिजवाया। शाहजहांपुर में पुलिस की ओर से अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने पूछताछ की तो चोरों का कहना था अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरे करने के लिए चोरी की राह पर चल रहे हैं। पकड़े गए चोरों में से एक तो MBA की पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार में 3 दिन पहले समाजसेवी पंडित अधीर कौशिक के साथ बीजेपी पार्षद के पति द्वारा की गई अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हरिद्वार में एक तरफ जहां सामाजिक संस्थाएं इस घटना की निंदा कर रही हैं, तो वहीं इस घटना को लेकर संत समाज में भी नाराजगी देखी जा रही है। हरिद्वार प्रेस क्लब में आज राष्ट्रीय संत समिति के प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने प्रेस वार्ता कर उक्त घटना की निंदा की है। देश के अन्य राज्यों के साथ ही नैनीताल में भी राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नैनीताल जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाया। राजभवनों में कांग्रेस के साथी अपना विरोध संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ जा रहे हैं। हमने भी यहाँ नैनीताल में जिलाधिकारी के माध्यम से राजभवन में ये संदेश भिजवाया है कि संविधान के अनुसार देश चले, न कि पार्टी के अनुसार।
और देश संविधान के हिसाब से ही चलेगा। संविधान में साफ व्यवस्था है, जिनका स्पष्ट बहुमत होगा, यदि गवर्नर को शक है तो विश्वास मत हासिल करने का मांग कर सकते हैं, पर गवर्नर जी ने तो हाउस बुलाने से ही इनकार कर दिया। इसलिए संविधान की रक्षा करिए, लोकतंत्र की रक्षा करिए, देश बचाइए। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन के विवाद की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भारी फोर्स भेजी गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। सोनभद्र के थाना ओबरा अंतर्गत सवेरे एक शिकायतकर्ता द्वारा आकर के थाने पे एक शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया था, जिसमें उनके सगे मामा लालचंद यादव, शिवलल्ली यादव और इंद्रदेव यादव, ये 3 यादव बंधुओं द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी। सूचना मिलने पे चूंकि उसको चोटें थी, इस आधार पे पुलिस जांच करने के लिए वहां पहुंची थी। जैसे ही पुलिस वहां जांच करने के लिए पहुंची, पुलिस के ऊपर इन यादव बंधुओं द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। इस सूचना के बाद पुलिस की टीम यहां गई है, जिसमें से वहां पूरी की पूरी तहकीकात की गई है। हमारे जो दोनों घायल पुलिसकर्मी हैं, उनको वहां से लिया करके और उनका इलाज कराया जा रहा है। और फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। उन अभियुक्तों के खिलाफ एक तो जिस ओरिजिनल शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई थी उसका मुकदमा, और पुलिस पे जो कातिलाना हमला किया गया है उसका अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जहां तक तीनों यादव बंधुओं की बात है, इनके द्वारा जो भी कार्रवाई संज्ञान में लाया जा रहा है कि शायद पहले के भी किसी प्रकरण में जेल गए हुए हैं, हम इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को भी खंगाल रहे हैं और इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश के चलते जौनसार की लाइफलाइन कही जाने वाली कालसी चक्राता मोटरमार्ग पर पहाड़ का मलबा आ गया, जिसके कारण मार्ग 7 घंटे तक बाधित रहा और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये चक्रोता रोड से जाने के लिए चाह रहे थे, तो रात को बारिश हुई। बारिश होने के कारण से मलबा आ गया है। मलबा आने से हम कम से कम 3 घंटे हो चुके हैं। हमारे को यहाँ पर ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, बस प्यासे है, भूखे है, तो हमें यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो ये चक्रोता रोड है, तो ये बंद है आज, मतलब सुबह से 3 घंटे हो चुके हैं हमारे को यहाँ पर बैठे। कब तक खुलने की इसकी आशंका? जी अभी तक तो कोई घोषणा नहीं की है कि कब तक खुलेगी। हमने पहले भी पूछा था कि कब तक खुलेगी, कोई बताया नहीं कि इतने बजे तक खुलेगा। तो हम यहाँ पर गाड़ी पे आकर बैठ गए हैं, तो अब जब खुलेगा तभी चलेंगे। उत्तराखंड के खानपुर में ईद उल अजहा को लेकर लंढौरा की पुलिस चौकी में बैठक का आयोजन किया गया। सीओ अवैध सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान सभी त्योहारों को बंद किया गया है और ईद उल अजहा पर भी बहुत सावधानियां बरतनी है। साथ ही मुस्लिम समुदाय से घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नमाज करने की अपील की है। पाली के तखतगढ़ में बिजली के बड़े बिलों को लेकर लोग तखतगढ़ डिस्कॉम पहुंचे। उपभोक्ताओं ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अनुमानित बिल अदा किया गया, बावजूद अब बिलों में 4 महीने का बिल शामिल है। ऐसे में बिलों में स्थायी शुल्क भी 4 गुना बढ़ी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार ताजा तरीन और हर अपडेट खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।